स्वागत है आपका आर एस अकेडमी चैनल में। दोस्तों, हमारे आर एस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डीसी जनरेटर का अगला पार्ट, जिसमें देखेंगे अपन 20 क्वेश्चन। दोस्तों, तो अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कोर का ल्यूमिनेशन आमतौर पर बना होता है। दोस्तों, कोर का लेमिनेशन जो कोर के ऊपर लेमिनेशन होता है वो दोस्तों बना होता है। दोस्तों, वो आमतौर पर किसका बना होता है? दोस्तों, कच्चा लोहे का, कार्बन का, सिलिकॉन स्टील का या स्टेनलेस स्टील का। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा सिलिकॉन स्टील का बना होता है। दोस्तों, कोर का लेमिनेशन आमतौर पर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मशीन लेमिनेशन की मोटाई होती है? दोस्तों, लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है डीसी मशीन पर? तो उसकी मोटाई होती है दोस्तों 0.5 mm, 0.5 mm। तो सी आपका राइट आंसर है दोस्तों, सी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, रोटर शाफ्ट का सपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बियरिंग आमतौर पर होते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों मशीनों में आमतौर पर बॉल बियरिंग यूज मिली जाती है। ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों, कोई सी भी मशीन हो, ये जनरेटर में सभी मशीन बॉल बियरिंग काम में ली जाती है। दोस्तों, डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेट किया जाता है। दोस्तों, डीसी मशीन और डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेट किया जाता है। दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, वो किया जाता है रिड्यूस एडी करंट लॉस के लिए। दोस्तों, रिड्यूस एडी करंट लॉस के लिए लेमिनेट किया जाता है। दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्भर करता है कंडक्टर की लंबाई पर, कंडक्टर का क्रॉस अनुभवी क्षेत्र पर, कंडक्टरों की संख्या पर और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रतिरोध निर्भर करता है कंडक्टर की लंबाई पर भी, क्रॉस अनुभवी क्षेत्र पर भी, कंडक्टरों की संख्या पर भी। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा डी। डी आपका राइट आंसर होगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी सही होगा। दोस्तों, डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर बने होते हैं। दोस्तों, डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर किसके बने होते हैं? अभ्रक के, तांबा के, कच्चा लोहे के या फिर कार्बन के? दोस्तों, फील्ड कॉइल आमतौर पर तांबे के बनाए जाते हैं। दोस्तों, बी आपका राइट आंसर है। एक 4 पोल डीसी मशीन में होता है। दोस्तों, चारों ध्रुव उत्तर ध्रुव होते हैं। अल्टरनेट ध्रुव उत्तर और दक्षिण है। चारों ध्रुव दक्षिण ध्रुव हैं। 2 उत्तर ध्रुव और 2 ध्रुवों का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, अल्टरनेट ध्रुव उत्तर और दक्षिण होते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं। तांबे की लग से, प्रतिरोधक तारों से, इंसुलेशन पैड से या ब्रांचिंग से? दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, तांबे की लग से जुड़े होते हैं। ए आपका राइट आंसर है। कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर तांबे की लग से जुड़े होते हैं। दोस्तों, एक कम्यूटेटर में क्या होता है? दोस्तों, तांबा अभ्रक की तुलना में कठोर है। अभ्रक और तांबा समान रूप से कठोर है। अभ्रक तांबा की तुलना में कठोर है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है अभ्रक जो है तांबा की तुलना में कठोर होता है। दोस्तों, अभ्रक। सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, डीसी जनरेटरों की पोल कोर द्वारा फास्टेंड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, काउंटर शंक स्क्रूज के द्वारा। दोस्तों, बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, स्व उत्तेजित जनरेटर की तुलना में एक अलग रूप से उत्तेजित जनरेटर होता है। दोस्तों, बेहतर वोल्टेज नियंत्रण के लिए उत्तरदायी, ये भी राइट आंसर है। अधिक स्थिर है, ये भी सही है। लोड करंट का स्वतंत्र प्रवाह, ये भी सही है। उपरोक्त सभी विशेषताएं दोस्तों सही है। तो आपका राइट आंसर होगा डी।
प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब प्रेरित ईएमएफ की दिशा में मध्यम मध्यम उंगली इंगित करती है तो तर्जनी पीछे की दिशा में इंगित करती है। कंडक्टर की गति, बल की रेखाएं उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों में से कोई भी एक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है बल रेखाएं इंगित करेगी दोस्तों, तर्जनी उंगली बल रेखाएं। डीसी मशीन में आयरन लॉस किसके बदलाव से स्वतंत्र है? डीसी मशीन में आयरन लॉसेज किसके बदलाव से स्वतंत्र है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भार से स्वतंत्र है दोस्तों। प्रेरित ईएमएफ की दिशा के बारे में फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम से संबंधित है। चुंबकीय प्रवाह, वर्तमान प्रवाह की दिशा और परिणामी बल, चुंबकीय प्रवाह, गति की दिशा और ईएमएफ की दिशा प्रेरित किया और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, प्रेरित वोल्टेज और वर्तमान, चुंबकीय प्रवाह, बल की दिशा और कंडक्टर की गति की दिशा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों, चुंबकीय प्रवाह की दिशा बताता है, गति की दिशा बताता है और ईएमएफ की दिशा प्रेरित किया। तो दोस्तों बी आपका राइट आंसर है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और प्रेरित ईएमएफ की दिशा में अप्लाइंग करते समय अंगूठे की ओर इशारा करता है। अंगूठा किसकी ओर? प्रेरित ईएमएफ की दिशा, प्रवाह की दिशा। यदि ईएमएफ की दिशा अग्रभाग इंगित करता है तो चालक की गति की दिशा, कंडक्टर की गति की दिशा, अगर तर्जनी प्रवाह की ओर इशारा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों, कंडक्टर की गति की दिशा अगर तर्जनी प्रवाह की ओर इशारा करती है। डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। डीसी जनरेटर में तेजी से ब्रश वार्स होने का कारण है दोस्तों, तेजी से ब्रश वो वार्स जो कि घिस जाते हैं, जल्दी से घिस जाते हैं। इसका कारण है दोस्तों, क्या कारण है? गंभीर स्पार्किंग, रफ कम्यूटेटर सरफेस, अपूर्ण संपर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। जो कम ये होते हैं, ब्रश होते हैं, इनका मतलब सब वो सही नहीं होता है ना दोस्तों, जब इनका वाइब्रेट करते रहते हैं तो ये जल्दी से वार हो जाते हैं दोस्तों, घिस जाते हैं। लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या हमेशा होती है दोस्तों, ब्रश की संख्या हमेशा दोस्तों पोल्स की संख्या के समान होती है। जितने पोल होंगे उतने ब्रश होंगे दोस्तों, पोल की संख्या के समान होती है। बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। एक डीसी जनरेटर के लिए जब पोल्स की संख्या और आर्मेचर कंडक्टर की संख्या तय की जाती है तो कौन सा वाइंडिंग उच्च ईएमएफ होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग या उपरोक्त दोनों। ए और बी डिजाइन की अन्य विशेषताओं पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वेव वाइंडिंग। बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। डीसी मशीन में कॉपर ब्रश का उपयोग किया जाता है जहां पर कम वोल्टेज और उच्च धाराएं शामिल हो, जहां पर उच्च वोल्टेज छोटी धाराएं शामिल हो। उपरोक्त मामलों में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जब कम वोल्टेज और उच्च धाराएं होती हैं तो डीसी मशीन में कॉपर ब्रश का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मशीनों के मामले में यांत्रिक नुकसान प्रारंभिक कार्य है, करंट, वोल्टेज, स्पीड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों स्पीड डीसी मशीन मामले में यांत्रिकी नुकसान प्रारंभिक कार्य है दोस्तों। यांत्रिकी नुकसान स्पीड के साथ होता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। हमारे आरएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिलेगा दोस्तों और आप देख पाएंगे मोस्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप देख पाएंगे दोस्तों। आरएस एकेडमी